तुम्हें समझ में आया मैंने ऐसा क्यों किया? जॉन ने कहा वो भगोड़ा था। और तुम्हें समझ में आया कि मैंने उसे क्यों मारा? जो सजा सुनाता है उसे उस पर अमल भी करना पड़ता है। संदेश आया है किंग्स लैंडिंग से। जॉन एरन गुजर गए हैं। महाराज विंटरफेल आ रहे हैं। अगर वो इतनी दूर उत्तर आ रहे हैं तो उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए होगी। तुम मोटे हो गए हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हें महाराज का सहयोगी घोषित करता हूँ। नेड, तुमने सिंहासन को जीतने में मेरी मदद की है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। आप यही अपने परिवार से कहते हो, बच्चों से कहते हो। सम्राट यही कहते हैं जब बात उनके सम्मान की हो। 17 साल पहले आप रॉबर्ट बराथियन के साथ चले गए थे और 1 साल बाद लौटे दूसरी औरत के बेटे के साथ। आपके पास रास्ता है और आपने चुन लिया है। मैं आपसे अपने मेहमानों को मिलवाता हूँ। ये है विसेंस, टारगेरियन घराने से, और ये है इनकी बहन डेनेरिस, टारगेरियन घराने की इकलौती बेटी। मैं उसकी गाड़ी नहीं बनना चाहती, मुझे घर जाना है। उन्होंने हमसे उसे छीन लिया है। तो बताओ प्यारी बहना, हम घर कैसे जाएंगे? हम फौज को लेकर अपने घर जाएंगे। मैं आपको डराना नहीं चाहता। हम एक बहुत ही खतरनाक जगह पर आए हैं। जो हम में से नहीं है वो दुश्मन है। सारी ताकत आपके हाथों में, आपको सिर्फ हाथ बढ़ाकर। You are going to have to let us stay. Doesn't make sense. I closed the gate. What if he never left? What if we locked him out here with us? He'd want to attach himself to someone again. A new host. It's building something. No matter what happens, we have to stop him. Together. Now it's time. We are going to end you. We are going to end your friends. And we are going to end everyone. Our kids are in danger. We need to end this. I can fight. Better than any of us. But I need you safe. What the hell? I need you to trust me. मेरा नाम है टोक्यो, पर जब ये स्टोरी शुरू हुई मेरा नाम टोक्यो नहीं था। हाँ, तो अब क्या तुम्हें 250 करोड़ यूरोस की कनक सुनाई दे रही है? मैं सोच रही थी थोड़ा घूमाऊं। इतना बड़ा हाथ हिस्ट्री में किसी ने नहीं मारा, ना न्यूयॉर्क, ना लंदन और ना ही मोंटे कार्लो में। तो अगर मेरी फोटो न्यूज में आनी ही है तो क्यों न हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी के लिए आए। हर घर, हर फैमिली में लोग सिर्फ यही सोचेंगे कि ये कर क्या रहे हैं। हम डाका कहाँ डाल रहे हैं? The Royal Mint of Spain. गौर से सुनो, ये बेहद जरूरी है कि पुलिस बिल्कुल ना समझ पाए कि हमारा असली प्लान क्या है। पर बहुत संभल के रहना, क्योंकि जिस घड़ी तुम लोगों ने खून का एक कतरा भी बहाया तो पब्लिक की नजर में हम हीरो से बिल्कुल जीरो बन जाएंगे। हमारी बात सुनिए, हम पर भरोसा रखिए और जो कहते हैं करिए। मगर हमें नहीं पता था ये तूफान आने से पहले वाली शांति थी। वक्त ऐसी करवट लेने वाला था जिससे हम जीती हुई बाजी हारने वाले थे। हाय, मैं हूं हैना बेकर। आराम से बैठो, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने वाली हूँ। खासकर ये कि मैंने अपनी जान क्यों ली।
और अगर तुम ये टेप सुन रहे हो तो तुम भी मेरी मौत का एक कारण हो। हैना के कुछ सीक्रेट्स हैं मिसेस बेकर। हैना के सीक्रेट्स नहीं, उसकी जान ले ली। तुम सोच रहे होगे तुमने आखिर क्या किया है, तुम्हें ये टेप्स क्यों भेजे गए। हैना जो बोल रही है सच है? वो जो कह रही है तुमने वो सब किया है? तुमने किया है? वो धीरे से दरवाजे पर आई और टेप छोड़कर चली गई। मुझे उसके पास जाना चाहिए था, उससे बात करनी चाहिए थी। हम में से किसी ने भी उसके साथ दोस्ती निभाई होती तो वो गारंटीड आज जिंदा होती। मैं नहीं जाऊंगा, ना अभी ना कभी। तुमने ये तब क्यों नहीं बोला जब मैं जिंदा थी। क्ले, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो हुआ उससे तुम भी मुझे नहीं बचा पाते। सारी कहानियां तो है ना कि जिंदगी इम्तिहान लेती है और अगर फैसले गलत हो तो जिंदगी जीना ही एक सजा बन जाती है। ओ भाई, गई भैंस पानी में। मैं हाल ही में सरकारी जेल से रिहा हुई हूँ और अब फिर से जिंदगी शुरू कर रही हूँ। अब यही मेरी जिंदगी है। एक बार इस हथियार को ठीक से देख लो। तुम्हें तो हथियार को छूना मना है ना। क्या बात है। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। अपने बीते हुए कल को भूलकर आने वाले कल पर ध्यान दो। ऐसा क्या है जो तुम दिल से चाहती हो? आइसक्रीम, इंसाफ भी। मैंने तुम्हें हंसते हुए कभी नहीं देखा है। बहुत अजीब लग रहा है। जिंदगी ऐसे चौराहे पे ले आती है जहाँ समझ नहीं आता जाए तो जाए कहाँ। खुद को अकेला मत समझना। तो क्या तुम मेरे साथ हो? हार मानना हमारी फितरत नहीं। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हमें अपने जवाब खुद ढूंढने होंगे। आगे बढ़ने के लिए डर को पीछे छोड़ना बहुत जरूरी है। किसी किताब में पढ़ा था। जिंदगी हमें दूसरा मौका दे रही है। शायद यही होने वाली सुबह की शुरुआत है। ओके, ऑलराइट। आजा यार। रुको, ये है एक स्पेशल चिकन, एक जादुई चिकन। हे, नो स्पॉयलर्स। पूरी कंट्री की पुलिस हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रही है, पर अब आ गया है बाप। तो बताना तेरा प्लान क्या है? तुम्हें अच्छा लगे? नहीं, मुझे नहीं लगेगा। कुछ अच्छा नहीं लगा, कभी नहीं लगा। कोई बात नहीं। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं क्या चल रहा है? हमारे सुपर 7 में भी एक गद्दार बैठा है, स्टारलाइट। इस जंग से बाहर निकलना है। एक बात समझ लो, तुम भी आओ। अब ये ख्वाब तुम्हें बचाने के लिए मैं फिर से लौट आया। और मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक साइको। जब मैं 9 साल का था मैंने अपना हाथ एक डीप फ्रायर में डाला। मैं बस कुछ महसूस करना चाहता था। स्कूल में मेरा मन नहीं लगता था, पर बैठे बैठे सबको देखना अच्छा लगता था क्योंकि मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा था। मैं किसी को मारने वाला था। हे, तुम्हें स्केटिंग करते दिखा? हाँ। एकदम फालतू। शायद मुझे जेम्स से प्यार हो सकता है। मैंने सोचा उसे मारने में मजा आएगा, तो मैंने उसे प्यार करने का नाटक किया। मजा आ गया? किस बात पर? मुझे लगा शायद इसे लड़के पसंद है। तुम्हारे डैड गधे हैं। चलो यहाँ से भाग चले। कुछ भी हो जाए मैं जा रही हूँ। तुम आ रहे हो? मुझे नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं और मैं अलीसा को कब मारूंगा। मैंने अपने डैड के चेहरे पर पंच मारकर उनकी कार चुरा ली। मुझे लगा ये अच्छी शुरुआत है। स्प्लिट समझी चुप। बाय मार्विन। शायद अलीसा
कभी किसी लड़की की चाटी है? लाइफ के अहम पलों की कदर हमें तब नहीं होती जब हम उन्हें जी रहे होते हैं, तब होती है जब उन बीते पलों को याद करते हैं। अपनी शर्ट उतारो। आराम से मेरी गर्दन। अलीसा, इसमें आग लग गई तो? ये कोई फिल्म नहीं है। रिपेयर करा लेते हैं ना, इसे ऐसे थोड़ी छोड़ सकते। अभी तुम इसे रिपेयर कर सकोगे? कोई हमारे लिए रुक क्यों नहीं रहा है? शायद इसलिए क्योंकि तुम नंगे खड़े हो। नंगी लड़की को वही लिफ्ट देगा जिसे वैसे लड़के पसंद है। क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? आ जाओ। तुम्हारी नंगे बदन की वजह से अगर मैं मारी गई तो देख लेना।